पूछता है तो गुरु प्रसन्न हो जाता है। चेला जिज्ञासु है, प्रश्न वह पूछता है जो समझता है, अरे जो समझ ही नहीं रहा वो क्या पूछेगा। क्योंकि डूबने वाला ही सही गहराई का अंदाज बता सकता है, ऊपर से देखने वाला क्या ही जाने। प्रिय व्रतोत्तान पादो, प्रिय व्रतोत्तान पादो, सतरोपापते सुतो, वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगत स्थितो। प्रियव्रतोत्तान पादो, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र। उत्तानपाद के चरित्र का श्रवण कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। उत्तानपाद, उत्तानपाद मतलब जिसका पैर ऊपर हो शीश नीचे हो सो उत्तानपाद। तो पैर ऊपर और शीश नीचे सो उत्तानपाद। तो इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो माता के गर्भ गुहा में शीश नीचे और पैर ऊपर न रहा हो, अपितु हम सब ही उत्तानपाद। मतलब कथा भगवान की लीलाएं मात्र नहीं, हम कथाओं का मूल आधार हमारे जीवन में उसका कितना प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन के गुणधर्मों को चरितार्थ करना ही परमात्मा की लीलाओं का मूल आधार। एक मां सुबह से शाम तक जो भी करती है, शब्द पर ध्यान देंगे, मां सुबह से शाम तक जो भी करती है उस सभी कर्मों में उद्देश्य बस इतना ही होता है कि मेरे पुत्र का हित हो जाए, और उसका कोई कार्य ही नहीं होता। सभी कर्म में मात्र पुत्र का हित हो जाए इतना ही काम होता है उसके पास। अपने लिए तो कुछ करती ही नहीं। अपने को स्वस्थ रखती है वो भी पुत्र के लिए, बनाती सजाती है वो भी पुत्र के लिए, निर्माण करती जतन करती संयम करती वो भी पुत्र के लिए। उसी प्रकार हमारे परमात्मा ने जो जो लीलाएं करी वो सब हमारे लिए करी, सब हमारे लिए करी। हम उनके पुत्र हैं और हमें पग पग पर ज्ञान प्राप्त हो, हम उनसे कुछ ग्रहण कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें, इसके लिए परमात्मा ने पृथक पृथक लीलाएं करी। तो सभी उत्तानपाद, तो उत्तानपाद का चरित्र मतलब हम सबका चरित्र। तुलसी ओ दिन याद कर, ध्यान देंगे, तुलसी ओ दिन याद कर, पग ऊपर तलसीस, पैर ऊपर था शीश नीचे था, मृत मंडल में आई के भूल गयो जगदीश। हे तुलसीदास जी कहते वो दिन याद कर, पग ऊपर पैर ऊपर था शीश नीचे था, माता के गर्भ गुहा में हजारों बिच्छुओं के डंक के समान भयानक वेदना और पीड़ा को सह रहा था, छटपटा रहा था। हे जीव, भगवान से नित्य यह कामना कर रहा था, परमात्मा माता के गर्भ गुहा से बाहर निकालो, ऐसी कोई गलती ही न करूंगा जीवन में कि पुनः इस गर्भ गुहा में आना पड़ेगा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन माता के गर्भ गुहा से बाहर आते ही सबसे पहले जगदीश को भूल जाता है। यह मनुष्य बड़ा मतलबी, हाँ
कैसे मतलबी? भूख लगने पर जो भोजन जितना ही प्रिय होता है बाबू भोजनांत, तो वही भोजन निंदनीय कर देता है मनुष्य। नाना आप नहीं खा पाएंगे बाबू। अब भूख लगा था तब एक चम्मच मिल जाता तो हाय हाय आनंद आ जाता। इतना ही हमारा विचार है। ये भी नहीं सोचते कि भूख लगी थी, जब पीड़ा थी तो यह भोजन कितना प्रिय लग रहा था। भोजन क्या संपन्न हुआ, उस भोजन से ही हमारा मन भग गया। यह है विकृत महत्वाकांक्षा। एक और बात, बदलते दौर में एक सूत्र चला रहे हैं लोग, हम दो और हमारे एक। हम दो हमारे एक। कुछ लोग कह रहे हैं हम दो हमारे दो। कुछ तो बेचारे चिकित्सक पीछे पड़े हुए हैं कि बाबू प्रयास कितना भी कर लो, जमाना लद गया, हम बिना ब्लेड लगाए जो है ठाकुर जी की कृपा होने ही नहीं देंगे। अब 3 से अधिक का आरक्षण मिलेगा नहीं। तो पहले के जमाने में 5-5, 7-7 बच्चे होते थे, सब पल जाते थे। अब लोगों को 1 से 2, तीसरे तक तो सोच ही नहीं। बाकी किसी ने तीसरा सोच लिया तो लोग उसे बेवकूफ कहना शुरू कर दे रहे हैं। कैसे पालोगे इस महंगाई के जमाने में? अरे हमारे बाप दादाओं ने हमें कैसे पाला? अगर लोग ये सोचते हैं कि हम छोटी सी व्यवस्था है, एक ही बच्चे को पालना मुश्किल है, हम 3 को कैसे पालेंगे, 2 को कैसे पालेंगे। बता दूं, ये ठाकुर की व्यवस्था है। जब आप अकेले थे तो अकेले का पेट नहीं भरता था। फिर जीवन में देवी जी का आगमन हुआ तो आप दोनों का पेट बड़ा मुश्किल भरता। फिर ठाकुर जी की कृपा से बाल गोपाल तृतीय का आगमन हुआ तो भी आपका पेट भर रहा है। अरे यदि 5 संतान भी हो गए ना तो भी ठाकुर जी की कृपा से पेट भरेगा, क्योंकि जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तब अन्न भी देगो। इस धरा पर जो आता है ना, अपना भाग्य लेके आता है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम भोजन कराते हैं और हमारी संपत्ति से, हमारे उपार्जन से इनका वर्ण होता है, हमारी व्यवस्था कमजोर है, तो आपकी गलत सोच है, आपकी मूर्खता है। हाँ, सबने ही सोच दिया होता तो आज हम इतने नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि दर्जन पूरा करें, लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि हम 2 और हमारे एक। धर्म के रक्षणार्थ, धर्म रक्षणार्थ वंश विस्तार भी आवश्यक है। इस धर्म की रक्षा करेगा कौन? आप 20 लोग हैं तो कोई आएगा आपके ऊपर आक्षेप करने तो अकेले आएगा तो डरेगा। अपने धर्म, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बहुसंख्या भी आवश्यक है। मैं क्या कहना चाहता हूं कम शब्दों में आप समझ पा रहे हैं? जन्मदिन मनाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और केक काटते हैं, जलते हुए दीपक को बुझा देते हैं, केक काटते बाबा कर लेते हैं। भगवान ने पेट बनाया अन्न पचाने के लिए, हम उसमें केमिकल पचाएंगे। केक हाथ में लग जाए तो 3 बार साबुन से छूटता है महाराज। कल्पना करें उस पेट में जाएगा तो कितनी बार में छूटेगा। वो लेयर कैसा हो जाएगा पेट में, फिर अन्न कैसे पचेगा। तो आपको तो केक खाना है। चलो वो उससे मुझे कोई लेना देना बहुत नहीं। विषय की बात, जीवन का 5 वर्ष बीत गया, व्यर्थ बीत गया, 10 वर्ष व्यर्थ बीत गया, इसमें प्रसन्नता की कौन सी बात है? दुख की बात है कि मैं 5 वर्ष का हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। 10 वर्ष का हो गया, किया क्या? यदि जन्मोत्सव मनाना ही है तो मैं आप सभियों से निवेदन करता हूं, जन्मोत्सव को सर्वोत्तम बनाना चाहते हैं तो जिस प्रकृति ने आपको जल दिया, अन्न दिया, आपका भरण कर रही है, उस प्रकृति के निमित्त आपका भी कोई दायित्व है कि नहीं? यदि किसी के मन में प्रकृति के प्रति दायित्व समझ में आता है, जिस हवा को हम ग्रहण कर रहे हैं, तो एक मन में संकल्प बना लें कि हम अपने बच्चे के जन्म दिवस के दिन एक वृक्ष लगाएंगे। लगाइए वृक्ष। मांगती है धरा एक वरदान दो,
अरे दान दो तो वृक्ष का एक दान दो। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। चलिए कथा में प्रवेश। जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर नेतरा जतसुतो ध्रुव। उत्तान पाद की दो रानियां थी। हम सभी उत्तान पादों की दो रानियां होती है, दो पत्नियां होती हैं। एक पत्नी सुविचार और एक पत्नी कुविचार। एक बार मेरी आत्मा हमारा मन कहता है यह नहीं करना चाहिए, यह पाप है, तो दूसरी वाली दूसरा मन कहता है ना ना सब कर सकते हैं, सब हो सकता है। उत्तान पाद की दो रानियां, एक का नाम था सुनीति जिसकी नीतियां सुंदर थीं, और एक का नाम था सुरुचि जिसकी अभिरुचियां सुंदर थीं। क्या खा ले, क्या पी ले, क्या पहन ले, क्या ओढ़ ले। जो नीतिवान थी वो कम सुंदर थी, राजा को कम प्रिय थी। राजा महल के कोने में एक छोटा सा कक्ष दे करके उसे छोड़ दिए थे। सुरुचि के साथ प्रेम से रहते, दोनों से बाल गोपाल। जो सुंदर नीति वाली सुनीति थी उनसे जो पुत्र था नाम था ध्रुव। जो सुरुचि थी उनसे जो पुत्र था उनका नाम था उत्तम। आयु मानक रूप से लगभग समकक्ष ही थी। खेल खेल में दोनों बालक खेलते खेलते सिंहासन पर बैठे हुए अपने पिताजी की गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी जाकर के पिताजी की गोद में बैठ गए। पिता का गोद बच्चे के लिए सदैव उतना ही आह्लादित होता है, उसके लिए किसी वक्त, किसी मुहूर्त और किसी समय की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन नारी स्वभाववश, माताओं का स्वभाव कहीं कहीं बड़ा चंचल बताया। हाँ, बड़ी चंचल। उत्तान पाद की गोद में ध्रुव जी बैठ गई। यह बात तो सुरुचि को ठीक नहीं लगी, हजम ही नहीं हुई। अरे वो पिता के गोद में बालक बैठा, सुरुचि ने सोच लिया कि सिंहासन पर बैठने की कामना कर रहा है, राजा मुझे ज्यादा मानते हैं तो मेरा बेटा राजा होगा, और कैसे ये बैठ जाएगा। ठीक है, अपने बच्चे से सबको प्रेम होता है, प्रेम करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे के बच्चे से हम घृणा करें। बालक भगवान के रूप होते हैं। जब कभी मन अशांत हो ना तो छोटे छोटे बालकों के मध्य बैठ करके उनके साथ खेलना चाहिए, मन को बड़ी शांति मिलती है। आज के युग में 8 वर्ष से नीचे के बच्चे ठीक हैं, उसके ऊपर वाले तो मोबाइल देख के बदमाश हो जा रहे हैं। तो बच्चों के मध्य, बच्चों का हृदय कोमल 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी हाथ पकड़ करके सुरुचि ने उतार दिया। रुका रे मूर्ख, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। बेटे को तो, उस बालक को तो पता ही नहीं कि सिंहासन क्या होता है। वो तो बस जानता था कि पिता की गोद में बैठना है। हाथ पकड़ के उतार दिया। कहता है वो बालक, मां क्या गलती करी मैंने? डांट करके हाथ खींच के उतार दिया। सुरुचि ने कहा, तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का हृदय कोमल होता है, छल कपट नहीं होता। जब कोई इस प्रकार डांटता है तो मन की आंतरिक उद्गारित बहवलता में अंतर्वन से टूट के रोने लगते हैं। रोने लगा वो बालक, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगे। कहती है सुरुचि, तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो मेरी बात ध्यान से सुन। क्या कहा सुरुचि ने? बड़ी उत्तम बात है। कहा, तपसाराध्य पुरुषा तपसाराध्य पुरुषा तस्यैमानुग्रहेण मे
गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासनम्। तपसाराध्य पुरुषम, हे बेटा ध्रुव, यदि तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है, इस विशेष पद को प्राप्त करना चाहता है, तो ध्यान से सुन, भगवान की आराधना कर। तपसाराध्य पुरुषम, आराध्य पुरुष परम पिता परमात्मा की आराधना कर, उनकी कृपा होगी तभी तू इस पर बैठ पाएगा। यहां तक बात माता सुरुचि ने ठीक कही कि भाई यदि हमको विशेष पद पाना है तो भगवान की महती कृपा आवश्यक है। आगे कहा, तस्यैवानुग्रहेण में, उनसे भगवान से अनुग्रह प्राप्त कर, भगवान की कृपा प्राप्त कर। माता सुरुचि ने यहां तक बात ठीक कही। गड़बड़ी कहां हुई? स्वरूपाभिमान में कह दिया, जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरा ये शरीर छूट जाए, दूसरा जन्म हो, माता सुरुचि के गर्भ से जन्म हो, तू मेरे गर्भ से जन्मेगा, मेरा बड़ा पुत्र उत्तम सिंहासन का सुख भोग चुका होगा, मेरी अभिलाषा पुष्ट होगी, तब तू जाके सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हो सकेगा। गर्भे त्वं साधयात्मानं, परमात्मा प्रसन्न हो तो सिंहासन का साधन मत करना, मेरे गर्भ का साधन करना, मेरे गर्भ को मांगना। और अपने गर्भ को सुरुचि ने भगवान से बड़ा बना दिया। अरे जो भगवान को प्राप्त कर लेगा फिर आपके गर्भ की क्या आवश्यकता है? गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि, यदि इच्छा है नृप आसनम, राजा के आसन को प्राप्त करने की, तो भगवान से मेरे गर्भ का साधन कर। यह स्त्री का स्वभाव है। जिस स्त्री से, जैसे मान लीजिए शीशे में मुंह देखा जा रहा है, कभी